Let's start. तो जैसे कि ज़िंदगी एक सफ़र मुसलसल का नाम है। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने आपको शोगुन और सिरिपाई मेडोज़ के सफ़र के बारे में बताया था। तो फिर सिरिपाई मेडोज़ आकर सीन कुछ ऐसा था कि वहाँ पर बहुत सारे घोड़े थे और मुझे हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है टिल माई चाइल्डहुड, लेकिन मैंने अभी तक कोई हॉर्स राइडिंग की नहीं थी। वहाँ इन घोड़ों पर नजर पड़ता ही मेरे ज़हन में यही आया कि लो जी, अब तो मेरा शौक पूरा हो ही जाएगा। फिर मैंने काफ़ी देर वहाँ हॉर्स राइडिंग की और हमें बहुत मज़ा आया। अब हमें यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया गया था कि 2 घंटे के अंदर आपने इसे जितना घूम सकते हैं आप इसे घूम लें। और मज़े और हैरानी की बात तो ये थी कि हमारे साथ जितने भी लोग आए थे, मुझे और मुस्कान को इर्द गिर्द कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अब जहाँ तक बात की जाए इस जगह की, तो ये इतनी खूबसूरत थी कि यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। सिरिपाई के नाम के हवाले से भी काफी सारे लोग बहुत सी कहानियां बयान करते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ सिरी नाम की एक बहुत खूबसूरत हिंदू लड़की रहा करती थी, जिसे पाए नाम के एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी और वो इसी इलाके के रहने वाला था जिसका नाम आज पाए है। अब उनकी स्टोरी का क्या एंड हुआ इसके बारे में तो मालूम नहीं है, लेकिन उनके नाम से इस जगह के नाम को मंसूब कर दिया गया। बहरहाल ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत और पुरसकून थी कि जब मैं पहाड़ के ऊपर पहुंची तो थोड़ी देर के लिए तो मैं सो गई थी। लाइक मैं एक पूरी नैप ले रही थी वहां पर। अब तक टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो गया था कि मुझे शदीद ठंड लग रही थी और मैं जाने के लिए तैयार हो गई। अब हमारे साथ जितनी भी लड़कियां सिरिपाई गई थी उनकी हालत बिल्कुल खराब थी, क्योंकि सब वहां से थक कर वापस आए थे, लेकिन खाने को देखकर हमारी थकन काफी हद तक कम हो गई और उसके बाद शुरू हो गई हमारी बोनफायर। जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। इस भाई की वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। हमारी बोनफायर बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो मैं फ़ौरन अपने रूम में आ गई और बस उसके बाद मैं सो गई। लेकिन जब मैं सुबह उठी और मैंने बाहर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो एक दिल का अरमान होता है ना कि जब हम बाहर उठकर देखें तो बहुत खूबसूरत सी जगह हो और वहाँ पर हम बैठ कर आराम से चाय पिए, और जब सुबह इतनी अच्छी हो तो दिन तो सारा अच्छा ही गुजरता है ना। खैर उसके बाद मैं रूम से बाहर आ गई और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ वॉक कर ली जाए, क्योंकि हम इतनी खूबसूरत जगह पर हैं तो यहाँ पर आकर वॉक करना और इसे घूमना फिरना तो बनता ही था। ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम टाइम था कि हम इस जगह को एक्सप्लोर भी करते हैं। तो फाइनली अब हमारा शोगरा को छोड़ने का टाइम हो गया था, तो मैंने अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली और सामान लेकर हम होटल के बाहर पहुंच गए। होटल के बाहर जीप्स हमारा इंतजार कर रही थी और इन जीप्स में बैठकर हमने क्यों जाना था। फिर इस जीप के ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ पढ़ा, दुनिया ते जो कम न आवे ओखे सोखे वेले उस बेफैज संगी कोलूं बेहतर यार अकेले, और फिर ये मुस्कान का नाम लिखा हुआ था और ये हमारे अकबर भाई थे। इन्हीं की कंपनी के साथ हम लोग टूर पर गए थे एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा टूर बहुत मेमोरेबल और बहुत अच्छा गुजरा। फिर हम जीप में बैठकर वहां से चल पड़े और हमारे नाश्ते का टाइम हो गया। फिर हमने वहां पर जाकर नाश्ता किया और इसी सीन में चाय पीने के लिए तो मैं इतना दूर सफर करके आई थी कि भाई में बेहतरीन नाश्ते के बाद हम किवाई वाटरफॉल देखने के लिए चले गए। किवाई वाटरफॉल पर टाइम स्पेंड करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी खानपुर डैम, और फिर यहाँ से निकलकर हमने अपने सफर का दोबारा से आगाज किया। खैर अब तक तो हमारा सफर बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर हमने दरमियान में एक और ब्रेक लिया और ऐसे एरियाज में जाकर तो आप जहाँ पर भी नजर दौड़ाओ वही जगह आपको बहुत खूबसूरत लगती है और वहीं से निकलने का दिल नहीं करता। खैर यहाँ से निकलने के बाद हमने दोबारा से अपने सफर का आगाज कर लिया, लेकिन उससे पहले मेरी नजर यहाँ पड़ी। इसे देखकर मैं अपनी दोस्त से कह रही थी कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ, मेरा ख्याल रखना। तो फाइनली अब हम खानपुर डैम पर पहुंच चुके थे
यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे दिए गए थे जिसमें हमने फुल ऑन एंजॉय करना था। अब तक मैं इस गलतफहमी में थी कि हम खानपुर डैम पर मौजूद हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हम तो दुबई आए हुए हैं। चलो जी, तो फिर अब एंटर होते हैं दुबई में। उसके बाद मेरी नजर पड़ी इस तहरीर पर कि मम्मी मैंने तो इसी बोट में जाना है। अब मम्मा तो मेरे साथ थी नहीं, तो मैंने सोचा नहीं अभी इसी बोट पे ही जाना बनता। अब यहाँ पर बहुत सारी जैकेट्स मौजूद थी। हमने एक जैकेट को पहना और बोटिंग को स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ द SEO एक्सपर्ट उसामा भाई से। हमारे इस सफर पर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 6 इंजीनियर्स मौजूद थे। खानपुर डैम आकर सबसे बेसिक मकसद मेरा पैरासेलिंग करना था। पैरासेलिंग का एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। और जब हम हवा में ऊपर जाते हैं तो इतना मजा आता है, ऐसे लगता है कि हम कोई बर्ड हैं और बस अब नीचे नहीं आना। उसके बाद हम दुबई से बाहर निकल आए क्योंकि अब हमने लाहौर जाना था। उसामा भाई तमाम इंजीनियर दोस्तों को सुलाकर खुद हशाश वशाश बैठे हुए थे। अब रात बहुत हो गई थी और हमने ब्रेकफास्ट के बाद खाना भी नहीं खाया था। फिर मैं और मेरी दोस्त खाना खाने के लिए KFC पहुंच गए। KFC पर रुककर हम थोड़ा सा फ्रेश हुए, खाना खाया और उसके बाद हमने बाहर निकलकर गुड़ वाली चाय पी। उसके बाद हमने दोबारा से अपने सफर का आगाज कर दिया। उसके बाद हमारे इंजीनियर भाई ने तमाम लोगों को कार्ड खेलने पर लगा दिया। गाड़ी में शदीद तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी एक इंजीनियर भाई आराम से अपनी नींद पूरी कर रहे थे। लेकिन इंजीनियर्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ नए लोगों के साथ इतना खूबसूरत और यादगार टाइम स्पेंड करने के बाद हम सब अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन ये मेरे तमाम एक्सपीरियंसेस में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। और इसी के साथ हमारे ब्लॉग का एंड हुआ।